नमस्कार, मैं सुमन द्विवेदी अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पिछले वीडियो से लगातार हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सिद्धों की संख्या जहाँ 84 है, वहीं पे नाथों की संख्या 9 है। और जो गोरखनाथ की हठ योग साधना है वह ईश्वरवाद को लेकर चला था। और यही नहीं, जो नाद और विंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों ही मानते थे। यही नहीं, तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठ योगियों का भी रहा। आगे हम लोग देखेंगे कि नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़ी बड़ी छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे। नाथ पंथ के जो जोगी थे वो कानों में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे। यही कारण है कि उन्हें कनफटे कहा जाता था। अब शुक्ल जी ये भी बता रहे हैं कि इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर अधिक रहा है। इस पंथ का जो है प्रचार जो था वो राजपूताने और पंजाब की ओर अधिक रहा, जबकि यानी पश्चिमी देशों में अधिक रहा, जबकि सिद्धों का जो प्रचार प्रसार था वो क्या था, पूर्वी क्षेत्रों में था। तो जब इसका नाथ पंथ का प्रचार राजपूताने और पंजाब की तरफ अधिक था, तो जाहिर सी बात है कि उनकी भाषा में जो है वही की भाषा दिखाई देती है। क्या कहा जा रहा है कि जैसा पहले कहा जा चुका है कि इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर ही अधिक रहा, अतः जब मत के प्रचार प्रसार के लिए इस पंथ में भाषा के ग्रंथ लिखे गए तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी वाणी सुनानी रहती थी। उन्हें हिंदू को तो सुनाते ही थे, लेकिन अपनी वाणी से वो मुसलमानों को भी परिचित कराते थे। तो वही कहा जा रहा है कि उन्हें मुसलमानों को भी अपनी वाणी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। जिसकी बोली कहाँ थी? दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उसका मेल भी उनकी वाणियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सदुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। अब नाथ पंथ के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपनी पोथी में जिस भाषा का सहारा लिए उसमें सदुक्कड़ी का अधिक सहारा लिए, और सदुक्कड़ी भाषा जो राजस्थानी भाषा के साथ साथ खड़ी बोली मिश्रित थी। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। अब सीधी सी बात है कि वो हिंदू और मुसलमान दोनों को अपनी वाणियों से परिचित कराते थे। तो उसमें जहाँ एक तरफ पूजा और तीर्थाटन के बारे में बताया जाएगा, तो वहीं हज और नमाज के बारे में भी बताया गया है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम भी शुक्ल जी बता रहे हैं, जिसका नाम है काफिर बोध, जिसमें हिंदुओं के पूजा और तीर्थाटन के बारे में लिखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के हज और नमाज का भी उल्लेख है। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही नाथ पंथ में आए। अब साफ साफ शुक्ल जी बता रहे हैं कि नाथ पंथ का जो प्रभाव था वो हिंदुओं पर तो पड़ा ही पड़ा, मुसलमानों पर भी शुरू से ही पड़ने लगा था, और जिससे प्रभावित होकर बहुत सारे मुसलमान इनके पंथ से जुड़ने भी लगे थे। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बाजा बजाकर कलिमी अमर राज भरथरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। आगे बता रहे हैं कि अब भी गेरुआ वस्त्र पहने ये दिखाई दे देते हैं वो लोग जो कि सारंगी बाजा बजा के गीत गाते हैं कि कलिमी अमर राज भरथरी और अपने आदि गुरु का नाम
गोरखनाथ बताते हैं। ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं। अब यही नहीं, ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं। और राजा गोपीचंद जो थे वो बंगाल में चटिगांव के राजा थे, जिनकी माता मैनावती कहीं गोरखनाथ जी की शिष्या बताई जाती हैं तो कहीं पर जलंधर की शिष्या कही जाती हैं। देश भाषा में लिखे गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है। शुक्ल जी बताते हैं कि देश भाषा में जो गोरख पंथ की पुस्तकें लिखी गई हैं वो गद्य और पद्य दोनों में हैं और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम ये हैं। अब पुस्तकें जो सांप्रदायिक शिक्षा है और गोरख पंथ की जो पुस्तकें हैं उनके नाम उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके क्या नाम है। नाम देख लीजिए एक बार। गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की बानी। ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। अब यहाँ पे शुक्ल जी स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो गोरख पंथ की पुस्तकें गोरखनाथ जी द्वारा नहीं रचित है, बल्कि उनका अनुकरण करने वाले उनके अनुयायी शिष्यों द्वारा रचे गए हैं। अब गोरख के समय में जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहार होती थी उसमें प्राकृत या अभ्रंश शब्दों का थोड़ा बहुत मेल अवश्य रहता था, तो उसमें प्राकृत और अभ्रंश शब्दों का भी थोड़ा बहुत मेल जरूर रहता था। अब आगे शुक्ल जी इसको उदाहरण के रूप में भी बता रहे हैं कि जैसे नरवई बोध है तो इससे ही स्पष्ट है कि इससे ही हमको समझ में आ रहा है ना कि अभ्रंश का शब्द है, क्योंकि नरवई यानी नरपति। और दूसरी बात कि इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं और ये जो पुस्तक है ना इसमें अधिकतर पुस्तक जो है वो संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद है। जैसे इसके बारे में भी शुक्ल जी बताते हैं, जैसे विराट पुराण जो पुस्तक है ना, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरखसार, तो ये विराट पुराण जो है ये संस्कृत के ग्रंथ का अनुवाद है। और कौन से ग्रंथ? विराट पुराण संस्कृत के, वैराट पुराण का अनुवाद है। गोरखनाथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। अब इसके बाद उनके संस्कृत ग्रंथ के बारे में बताया जा रहा है कि उनके कौन कौन से संस्कृत ग्रंथ हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण। हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हाँ, साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरख की हो। अब ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि साखी या बानी में शायद कुछ रचना गोरख की हो। और उसका एक नमूना भी शुक्ल जी दे रहे हैं, वो क्या है देखिए। स्वामी तुम्हें गुर गोसाई, स्वामी तुम्हें गुर गोसाई, अम्हें जो शिव सबद एक बूझीबा, अम्हें जो शिव सबद एक बूझीबा। फिर क्या? निरारंबे चेला कुड़ विधि रहे, निरारंबे चेला कुड़ विधि रहे, सतगुरु होई सब पूछिया कहे, अवधु रहिया हाटे बाटे रूस विरस की छाया, अवधु रहिया हाटे बाटे रूस विरस की छाया, अतजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। इसको फिर से देख लीजिए, खुद ही समझ में आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कहा जा रहा है। अवधु रहिया हाटे बाटे रूस विरस की छाया, अतजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। सिद्ध और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। अब ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि शुक्ल जी यहीं पे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कह रहे हैं। फिर से देख लीजिए इसको ध्यान से कि सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्र और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना
साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उसका कोई संबंध नहीं है। यानी ये पूर्ण रूप से सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, जिसकी वजह से जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। अब इस यहाँ पे शुक्ल जी स्पष्ट कर दिए कि अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ, यानी उनको किस रूप में ग्रहण करना चाहिए, जैसे हम ज्योतिष और आयुर्वेद के ग्रंथ ग्रहण करते हैं उसी रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। यानी ये पूर्ण रूप से सांप्रदायिक शिक्षा है। देखिए, अब हम अपनी वाणी को विराम देने से पहले ये बात अवश्य कहना चाहेंगे कि मैं लगातार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास पे चर्चा कर रही हूँ और छोटे छोटे भाग में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहती हूँ कि यदि आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप केवल एक बार मन से इस वीडियो का अवलोकन करिए, क्रमबद्ध चलिए, आपको हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का बहुत ही सरल लगने लगेगा और आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। ये मेरा वादा है, मैं आपको पूर्ण रूप से भरोसा दिलाती हूँ कि आप एक बार इस पूरी वीडियो को देखिए और फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो कितना लाभप्रद है। और अंत में हम यही कहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।